देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी रंग में लोग रंग चुके हैं। सारी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। पार्टियों के दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार केरलम के समीकरण बदल गए हैं और केरलम में अब की बार एनडीए की सरकार होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरलम में रोड शो किया और जनसभा को संबोधित करके नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है और साथ ही विरोधियों पर जोरदार हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कोझिकोड में एक रोड शो किया और इसके बाद एर्नाकुलम में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। 1 से 2 किलोमीटर तक के लंबे इस रोड शो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में एनडीए की जमीन को मजबूत किया। रोड शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एर्नाकुलम में जाकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा। कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में खत्म हो रही है और कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो रही है और आज सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अब पूरी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। ये एलडीएफ कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई और यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश में समाप्त हो रहा है। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस ने दावा किया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अमित शाह ने कहा कि हां, कीमतें बढ़ी हैं, भारत में वही बल्कि पाकिस्तान में ये कीमतें बढ़ी हैं। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में मैंने राहुल गांधी जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। वो केरल में आकर कल कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राहुल बाबा, आपकी बात सही है, पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़कर 460 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 460 पर लीटर। मगर केरल में नहीं, पाकिस्तान में हुआ है राहुल बाबा, पाकिस्तान में हुआ है। अब आपको पाकिस्तान के दाम बढ़ जाए इसकी चिंता है और केरल में कहते हैं मोदी जी ने पाकिस्तान के दाम बढ़ा दिए। भैया राहुल, पाकिस्तान के पेट्रोल के दाम मोदी जी नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना आपको मालूम होना। केरलम की राजनीति हमेशा जाति और धर्म के संतुलन पर टिकी रहती है और इस बार चुनावी गणित में एक ऐसा फैक्टर उभर के सामने आया जिसने सभी दलों को रणनीति में उलझा दिया है। करीब 18% ईसाई वोटर्स जो कभी एकजुट होकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते थे और अलग अलग दिशाओं में बटे नजर आते थे और यही बिखराव उन्हें काफी अहम बनाता था क्योंकि हर सीट पर उनका अलग अलग असर होता था। एर्नाकुलम की बात करें तो यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईसाई समुदाय के वोटर से एनडीए से जुड़ने और एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील की। का दिन है, केरल भर के सभी भाइयों बहनों को जो यीशु के अनुयायी है वो सभी को अपील करना चाहता हूं कि आप एनडीए के साथ जुड़िए और समृद्ध केरल बनाइए। भाइयों बहनों, बीजेपी की नीति बड़ी स्पष्ट है, जस्टिस टू ऑल, एपीसमेंट टू नन, और हम इसी के तहत देश भर में काम कर रहे हैं। जब केरल का एक संगठन पीएफआई यहां से देश विरोधी प्रवृत्तियां करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही दिन में देश भर के सभी पीएफआई कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आपको केरला में बीजेपी के इतिहास के बारे में बताते हैं कि क्या वहां की हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है, बीजेपी का अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 विधानसभा चुनाव की। अगर बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 6% था, लेकिन बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 2016 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 10.8% रहा, बढ़ा, लेकिन एक सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई।
2021 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ा, 11.4% हुआ, लेकिन बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में 19.2% बीजेपी का वोट शेयर हो गया और बीजेपी ने एक सीट अपने झोली में डाल ली। इसके बाद बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में अपना दबदबा बनाया और 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 14.76% बढ़ गया। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में जीत दर्ज की, उनका मेयर बना। जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से केरलम में एनडीए के वोट शेयर को बढ़ने की बात कही और कहा कि अब राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का समय आ गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 14% वोट केरल में मिला। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 16% मिला और 2024 लोकसभा में 20% मिला। अब बारी है एनडीए की सरकार बनाने की। इस बार केरल में एनडीए का सरकार बनाना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के केरलम दौरे से बीजेपी का जोश आई है। केरलम का चुनावी शोर कह रहा है कि केरलम में बीजेपी के समीकरण बदलेंगे।